हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बियॉन्ड द सरफेस पे। मेरा नाम है शुभम वर्मा। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ ये बात करने की हमें क्यों लगातार सीखते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन करी है कि जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो अच्छा होना भी बंद हो जाता है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। जैसे कि एक टाइम था जब मैं अपने कंफर्ट जोन में था, सीखना बंद कर दिया था और सारा दिन नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते रहना या अमेज़ॉन प्राइम पे लगातार रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक वेब सीरीज़ देखते रहना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि सीखते रहो लगातार कुछ ना कुछ, चाहे वो कोई स्किल है, चाहे वो बिहेवियर है। मतलब बिहेवियर भी सीखा जा सकता है। मैं बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करता हूँ हर हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो हम उम्र है, चाहे वो बड़ा है मेरे से उम्र में। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो समझदारी है ना, वो उम्र के साथ नहीं आती, वो जिम्मेदारी के साथ भी नहीं आती। अब पता नहीं, कुछ लोग छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, समझदारी वाली बातें करते हैं, उनके जो एक्शंस हैं उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है। और कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जिनको मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उनकी एज 50+ है, 60 के करीब है, लेकिन अभी भी उनमें समझदारी वाली कोई चीज़ नहीं है। ना वो समझदारी वाली बात करते हैं, ना उनकी लैंग्वेज उस तरीके की है कि आप 10 लोगों के सामने उनसे बात कर पाएँ। ईगो इतनी है उनके अंदर, घमंड इतना है, उनको ये नहीं पता कि अगर कोई शादी ब्याह हो रहा है तो उसमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, कौन सी बात किसके आगे करनी है, किसके आगे नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा कि जो हमारा बिहेवियर है वो दूसरों के लिए हमेशा पोलाइट होना चाहिए। और हमें एम्पैथी रखनी चाहिए दूसरों के प्रति। एम्पैथी से मेरा मतलब है कि खुद को किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पे रख के सोचना और मतलब उसके नज़रिए से देखना हर चीज़ को। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जब हमारा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके एक्शंस को देखते हैं, तो हम उनको जज करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी रिसेंटली मैरिज हुई है और अगर जो उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ ज़्यादातर अपने मायके में बात करती रहती है, या अभी वो इतने मिक्सअप नहीं हुई है यहाँ पे, या कई बार वो थोड़ा इरिटेट हो जाती है अपने मदर इन लॉ की किसी बात से, फादर इन लॉ की किसी बात से, तो कंसिडरेट होके ये सोचने की ज़रूरत है कि आप इमेजिन करो कि उस लड़की की जगह पे अगर हम लोग शादी करके उस लड़की के घर जाएं, इमेजिन करो। और जब हम वहाँ पे जाएं और जो हमने जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी 25 साल तक, 27 साल तक जो भी सीखा है, जो रूटीन फॉलो करी है, जो बातें सुनी हैं, जो रूल्स को फॉलो करते आए हैं, अब ओवरनाइट, अब ऐसा तो है नहीं जो चीज़ें हमने फॉलो करी हैं जहाँ पे हम शादी करके गए हैं वो भी वही चीज़ें फॉलो करते हों, तो वहाँ पे जाके ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ अलग फॉलो करते हैं, जो कि 99% पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि उनका रूटीन अलग होता है, खान पान का समय अलग है, तरीका अलग है, हो सकता है वो अलग अलग बैठ के खाते हैं, एक साथ खाते हों, या चीज़ों को करने का तरीका अलग हो। तो जो 25-27 साल तक जो हमने सीखा है उसको ओवरनाइट कैसे चेंज कर देंगे। बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जिसको बदलने में सालों साल लग जाते हैं, और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं
लड़कियों से कि वो आएँ और जैसा मेरे माँ बाप बोल रहे हैं, जैसा इन लॉज बोल रहे हैं, जैसा पति बोल रहा है, वो बिल्कुल वैसा करना शुरू कर दे और बिना किसी शिकायत के। ये इम्पॉसिबल है। हमें ये कंसिडरेट करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो 27 साल की उसकी प्रैक्टिस है शादी से पहले की, शादी के बाद वो ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकती। चेंज हो जाएगी, उसमें समय लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं। तो इस चीज़ को कंसिडरेट करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी अगर उनकी जगह पे होते तो हम भी, ये पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए कि जो हम काम करते आए हैं एक साथ एकदम से कोई बोले कि भाई ये नहीं होगा, इसको ऐसे करो, तो हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो एक ये चीज़ है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि किस तरीके से मैं ऑब्जर्व करता हूँ डीपली बिहेवियर को, कि किस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना चाहिए चीज़ों को। ऐसे ही लड़कियों के लिए, उनको ऐसा लगता है कि लड़के अपने पेरेंट्स की, अपने माँ की तरफ साइड ज़्यादा लेते हैं, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि जिसने जन्म दिया है, इतने साल हम उसके साथ रहे हैं, खाया पिया, इतना प्यार किया है, ओबियसली माँ की तरफ बच्चे का अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो इसलिए लड़कियों को भी और लड़कों को भी, दोनों को समझना चाहिए, एक दूसरे के बिहेवियर को डीपली एनालाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सिमिलरली, चलो ये तो एक बिहेवियरल उसकी बात हो गई कि हमें ये बिहेवियर पढ़ना भी आना चाहिए लोगों का। स्किल सेट पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो मैंने पहले बात करी वीडियो की स्टार्टिंग में, कि चाहे वो कोई लैंग्वेज लर्निंग हो, चाहे हम कुछ पॉडकास्ट सुने जिसमें हम हेल्थ के बारे में कुछ सीखें, जिसमें हम अपने बिहेवियर के बारे में कुछ सीखें, जिसमें हम अपने कि प्रोफेशनली किस तरीके से रहना है वो सीखें, मेडिटेशन कैसे करना है वो सीखें, फोकस्ड कैसे रहना है किसी चीज़ पे वो सीखें, बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरीके से हम अपने बड़ों से बात करें, किस तरीके से छोटों से बात करें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें हमारी सोसाइटी में डायरेक्टली नहीं सिखाई जाती हैं और ये हमें सीखनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सीख लेते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सारी चीज़ें नहीं सीखते और उसका रिज़ल्ट जो है वो उनको अपने आने वालों बच्चों पे भी देखना पड़ता है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बच्चों की नर्चरिंग करते हैं ना अपनी, तो आपका बच्चा मोर और लेस आपके जैसा ही होगा। अगर आप खुद को नहीं सुधारोगे तो आपका बच्चा भी नहीं वैसा सुधरेगा नहीं। तो आपको, आप चाहते जो आपका बच्चा करे, आपको वो चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए। सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, जहाँ तक कोशिश हो सच बोलना है, रिस्पेक्ट करनी है अपने से बड़ों की, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के सामने अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो एक दिन आएगा वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो बच्चों को जो सिखाना चाहते हो वो खुद फॉलो करना शुरू कर दो और आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आएगा, आप खुद देखोगे आज आपका बिहेव कैसा है और 2 साल बाद, 1 साल बाद आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया कैसा होगा। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और ये छोटी छोटी चीज़ों पे, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे, डीपली सोचोगे, ग्रेटिफिकेशन पे ध्यान दोगे, तो आपका नज़रिया दुनिया को देखने का एकदम बदल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए मैं ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा कि मेरा नज़रिया क्या है दुनिया को देखने का, और चैलेंजेस यहाँ पे कनाडा में मेरे को क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले हैं इस बारे में बताता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कैसे ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए हमें हर एक काम। और ये बिल्कुल ओके है अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने कनाडा में आके अपनी लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट करी। ज़रूरी नहीं कि हम किसी और कंट्री में जाए, हम विद इन सेम कंट्री में रह के भी ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ों को। हमें डरना नहीं है, क्योंकि कई बार ज़ीरो से स्टार्ट करने पे चीज़ें हो जाती हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।